हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा इस क्वेश्चन अगर पूछेगा ये क्वेश्चन तो हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, और कई बार ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at center of the circle। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है सर्कल के बाहर, मीन्स सर्कल को टच करता हुआ कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर लीजिए जो कि सर्कल को टच करता हुआ बनता हो, ठीक है। ये हम ABCD, ये क्या है, ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है अपोजिट, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। अब ये सेंटर वो है। कह रहा है कि इसके और इसके ये दो एंगल का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल इन द सेंस कि 180 डिग्री होंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पूरा प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं कि ये एंगल की वैल्यू 1 देते हैं, ये एंगल की वैल्यू 2 देते हैं, ये एंगल की वैल्यू 3 देते हैं, ये एंगल की वैल्यू 4, ये एंगल की वैल्यू 5, ये एंगल की वैल्यू 6, ये एंगल की वैल्यू 7, ये एंगल की वैल्यू 8 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एंगल का वैल्यू एज्यूम कर लिया कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये ऐसे ऐसे एंगल के नेम्स हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल OAS, OAS, OAS और ORA में, ट्राइंगल ORA में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, OS जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OR के। OS और OR क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, AS और AR ये क्या होंगे, ये रेडियस है, इसको रेडियाई भी बोलते हैं, और ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद OA जो पॉइंट है, OA जो पॉइंट है ये क्या है, ये है कॉमन, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल OAS और ट्रायंगल ORA क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। ठीक इसी तरीके से ORB, OQB, OCQ, OPC, OPD, ODS ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये सारे सिमिलर तो अभी ये क्या हुआ, OAS और ORA ये ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब इतने सारे ट्रायंगल बन रहा है और सब कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ट्रायंगल मीन्स 2 ट्रायंगल को लेकर के प्रूफ कर देना होता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सिमिलरली लिख करके
हमें क्या करेंगे, जैसे एंगल 1 इक्वल टू 2 आया, तो अगर देखिए ओ क्यू बी लेते और ओ बी आर लेते, तो इसमें क्या होता है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होते हैं, इक्वल होते। तो सिमिलरली करके एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो है, अब ये देखिए ऐसे आप समझिए इस तरीके से, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये पूरा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये सारे एंगल का सम होगा जो कि 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या, कौन सा एंगल लेना है, ए ओ बी और सी ओ डी। ए ओ बी ये हुआ और सी ओ डी ये हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एंगल 6 और 7, एंगल 2 और 3 को हमें रखना है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे रखते हैं। तो 1 और 2, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना होता है, एंगल 2 है, तो उसको 2 के बराबर। एंगल 3 हमको एज इट इज़ रखना ही है। ठीक, एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 5 जो है, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, तो इसको हम एंगल 5 को 6 के इक्वल लिख सकते हैं। प्लस एंगल 7 जो है वो एंगल 7 ही है, और एंगल 8 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। इसको इस तरीके से हम लिख दिए इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 के हेल्प से। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और 3 को मिलाते हैं तो ए ओ बी बनता है। तो 2 एंगल ए ओ बी प्लस, ठीक इसी तरीके से 6 और 7 को मिलाते हैं तो एंगल सी ओ डी बनता है। तो सी ओ डी बनता है, इस तरीके से लिख दिए 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ये यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ हो गया। आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप 1 बाय 1 कर पूरे क्वेश्चंस को देखिए। जो भी क्वेश्चंस में डाउट लगता है आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आई होप पूरा चैप्टर जो सर्कल है आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। उसके सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, थ्योरम सब समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।